एक सहाबिया रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी का वाक़या। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न और जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर सहाबी से हुई थी जिनके पास रिज़्क़ की फराकी थी। हर तरह का ऐशो आराम के सामान थे। मियाँ बीवी खूब मोहब्बत से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। बीवी अपने खामिद की खिदमत करती और उन्हें खुश रखती। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक रात खामिद को प्यास महसूस हुई। जब उसने बीवी से कहा कि मुझे पानी दे दो तो उठी और वो पानी लेकर आई। जब पानी लेकर वापस आई तो खामिद सो चुका था और वह पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। जब खामिद की दोबारा आंख खुली तो उसने देखा कि बीवी पानी का प्याला लेकर खड़ी है, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा, मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर तक पानी का प्याला लेकर मेरे इंतज़ार में खड़ी रहीं। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूँगा। जब खामिद ने यह कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं? मैं जो कहूँगी आप पूरा करेंगे? कहने लगे, हाँ, करके दिखाऊँगा। कहने लगे, अच्छा, फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। जब ये तलाक की बात हुई तो साहबी बहुत परेशान हुए और इतनी खूबसूरत सीरत बीवी, वफादार खिदमत गुजार बीवी कह रही कि मुझे तलाक दे दी। तो वो पूछने लगे, बीबी क्या मुझसे कोई गलती या तकलीफ़ पहुंची है? कहने लगी, बिल्कुल नहीं। बीबी क्या मैंने आपकी बेकदरी की? हरगिज़ नहीं। किसी की उम्मीद को तोड़ा है? कोई बात आपकी पूरी नहीं की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीबी ने कहा, क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज़ नहीं। फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या मुझे पसंद नहीं करती हो? बीबी कहने लगी, ये बात भी नहीं है, पसंद भी करती हूँ, आपसे मोहब्बत भी करती हूँ, इसीलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कीजिए। वो साहबी परेशान हुए कि कॉल दे बैठे हैं तो अब क्या करें? कहने लगे, अच्छा, सुबह होगी तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और जाकर फैसला करवाएंगे। तो वह कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीबी दोनों रात को सो गए। जब सुबह हुई तो बीबी कहने लगी, जल्दी जल्दी चलें। लिहाजा दोनों मियाँ बीबी घर से बाहर निकले ही थे कि खामिद का किसी चीज़ पैर अटका और वो नीचे जा पड़े और उनके जिस्म से खून बहने लगा। बीबी ने फ़ौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खामिद को पट्टी बांधी और उनके जिस्म का सहारा दिया और कहने लगी कि चलिए घर वापस चलते हैं, मैंने आपसे तलाक नहीं लेती। वह हैरान थे कि तुमने तलाक किया तो ना मुझे उस वक्त समझ में आया और ना अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए, तो अब मुझसे समझ में नहीं आ रहा। कहने लगी कि घर तशरीफ़ ले चलिए, वहाँ जाकर मैं आपको बता दूँगी। जब घर जाकर दोनों बैठे तो शौहर कहने लगा, और बताओ भाई सही बात क्या है? तो कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी थी जिसमें रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह तबारक व तआला इससे मोहब्बत करते हैं उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियां आती हैं जिस तरह से पानी ढलान की तरफ जाता है। तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना था तो मेरे दिल में एक सोच आ गई कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका, क्या ये बात सच्ची है? ऐसा तो नहीं कि मेरे खामिद के ईमान में कोई फ़र्क आ गया हो, मेरे खामिद के आमाल में कोई फ़र्क आ गया हो और परवरदिगार उनसे मोहब्बत ना करता हो? उस बंदे से क्या खिदमत करूँगी जिससे अल्लाह मोहब्बत नहीं करता? इसीलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरा करूँगा तो मैंने कहा कि इस बंदे से तलाक चाहती हूँ जिससे मेरे परवरदिगार मोहब्बत नहीं करता। फिर जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने जा रहे थे कि अल्लाह का रास्ता आप गिरे और खून निकला, तो मैं फ़ौरन समझ गई कि अल्लाह के रास्ते का गम पहुंच गया है, मुसीबत पहुंच गई और तकलीफ़ पहुंच गई। यकीनन अल्लाह ताला को आप पसंद हैं और अल्लाह आपसे प्यार करता है। तब मैंने ये सोचा और अल्लाह ताला ने आपको अपनी नाराज़गी की वजह से खुशियाँ नहीं दी, बल्कि अल्लाह ताला ने आपसे मोहब्बत है। अब मुझे तलाक लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इसीलिए मैं सारी ज़िंदगी आपकी खादिमा बनकर आपकी खिदमत करती रहूँगी। सुभान अल्लाह। इस्लाम में पहले की औरतें कैसी कैसी थीं? इस्लामिक जानकारी के लिए, इस्लामिक वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी शेयर और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।